हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास नाइन्थ चैप्टर 2 इंट्रोडक्शन टू द लीनियर पॉलिनोमियल। इसकी पिछली एक्सरसाइज में हमने इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था। आज हम एक्सरसाइज 2.1 की बात करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम ये जितनी भी बात कर रहे हैं ये अकॉर्डिंग टू द न्यू एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, यानी न्यू 9th क्लास की बुक जो आई है उसके अकॉर्डिंग बात हो रही है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.1 का कह रहा है फाइंड द डिग्रीज ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स। हमें कुछ पोलिनोमियल्स दे रखे हैं, इसकी डिग्री फाइंड आउट करनी है। अब डिग्री का एक्चुअली मीनिंग क्या है? डिग्री का मीनिंग है कि जो भी हमारी पोलिनोमियल होगी उसकी वेरिएबल के ऊपर जो मैक्सिमम पावर दिख रही है दैट इज अवर डिग्री। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ वेरिएबल x है, यहाँ पर x की पावर 2 है और यहाँ पर x की पावर कुछ नहीं है यानी 1 है। इंट्रोडक्शन पार्ट में देखा था हमने इसे। ठीक है, सो इन दोनों में से पावर मैक्सिमम कौन सी दिख रही है? वेरिएबल की। वेरिएबल की पावर 2 दिख रही है मैक्सिमम। ठीक है, सो इसकी डिग्री जो होगी जो है वो है डिग्री इक्वल्स टू 2। तो इस पोलिनोमियल की डिग्री हो गई हमारे पास 2। ठीक है, अगर आपको नहीं पता वेरिएबल और कांस्टेंट का तो प्लीज इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देखना। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। इसमें डिग्री देखो, वेरिएबल है y हमारा, यहाँ पर y की यहाँ पावर 3 है, यहाँ कुछ नहीं है यानी 1 है। तो इन दोनों में से बड़ी कौन सी है? द बिगर पावर इज द डिग्री। सो बिगर पावर यहाँ 3 है, सो डिग्री क्या होगी? 3। थर्ड पार्ट पे आते हैं। डिग्री थर्ड पार्ट में वेरिएबल ही नहीं है हमारे पास, सो इसकी डिग्री क्या होगी? डिग्री इज 0। ठीक है, इसको 0 डिग्री पोलिनोमियल भी कहते हैं। अब आप कहोगे कुछ जने ये पोलिनोमियल नहीं है, ये पोलिनोमियल है। यहां पर जो वेरिएबल होता है उसकी पावर 0 होती है और किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो वहां क्या लिखा जाता है? 1। सो ये एक्चुअली में इस फॉर्म में है -9 इंटू 1 करेंगे तो वापस -9। ठीक है, कहने का मतलब है अगर वेरिएबल ना दे रखा हो हमें तो हम क्या करेंगे? वहां डिग्री 0 ही कंसीडर करके चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट। यहाँ वेरिएबल z है, z की पावर कुछ नहीं थी तो हम एज्यूम करेंगे वहां 1 होगा, जहां कुछ नहीं होता वहां सबका मालिक 1 होता है। सो डिग्री क्या होगी? यहाँ पर 1 होगी। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा फिनिश हो गया, सिर्फ डिग्री बतानी थी। नाउ मूविंग टू द सेकंड क्वेश्चन। नंबर 2 कह रहा है राइट द पोलिनोमियल्स ऑफ डिग्रीज 1, 2 एंड 3। यानी हमें 3 एग्जांपल देने हैं पोलिनोमियल के। पहला एग्जांपल जिसमें डिग्री 1 होनी चाहिए, दूसरा एग्जांपल जिसमें डिग्री 2 होनी चाहिए और तीसरा एग्जांपल जिसमें डिग्री क्या होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए। तो हम लिखते हैं डिग्री 1 वाला, डिग्री 1 जिसमें डिग्री 1 हो उसका एग्जांपल लिखते हैं। डिग्री का 1 मतलब क्या है कि जो भी वेरिएबल लेंगे उसकी मैक्सिमम पावर क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। तो लिखते हैं, हम लिखते हैं 3x -5। आप कुछ भी वेरिएबल ले सकते हो, मैंने x लिया है, कोई भी कांस्टेंट ले सकते हो, बट कंडीशन ये है कि उसकी मैक्सिमम पावर क्या दिखनी चाहिए? 1 दिखनी चाहिए। डिग्री 1 चाहिए क्योंकि हमें। सेम लेते हैं डिग्री 2 के लिए। डिग्री 2 के लिए आप सेम एग्जांपल लिख सकते हो, बस पावर क्या दिखानी चाहिए हमें? मैक्सिमम पावर 2 दिखनी चाहिए डिग्री 2 के लिए। ठीक है, तो मैं लिखता हूं, मैं कुछ नया एग्जांपल लिखता हूं, आप सेम भी रिपीट कर सकते हो। 3x² + 5x - 4। तो ये मैंने कुछ नया एग्जांपल दिया, इसमें मैक्सिमम पावर हमें क्या दिख रही है? 2 दिख रही है। सेम करेंगे डिग्री 3 के लिए। तो 5x³ - 4x + 3। ये है कि ये सारे एग्जांपल है हमारे डिग्री 1 के, 2 के एंड 3 के। क्वेश्चन नंबर 2 इतना ही था। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट आर द कोफिशिएंट्स ऑफ x² एंड x³ इन द पोलिनोमियल। पोलिनोमियल में आने वाले x² और x³ के कोफिशिएंट्स बताने हैं। कोफिशिएंट्स का मतलब है जो भी टर्म आ रही है मल्टीप्लाई में या डिवाइड में x² या x³ के साथ। ठीक है, एग्जांपल इस पोलिनोमियल की समझ से मतलब से समझते हैं कि कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है। कोफिशिएंट ऑफ x²। अब हम देखते हैं x² के साथ मल्टीप्लाई में आ कौन रहा है। देखो ये x² है पोलिनोमियल के अंदर,
इसके साथ मल्टीप्लाई में कौन आ रहा है, 6 आ रहा है, सो इसका कोफिशिएंट क्या होगा, ओनली 6। हमें देखना मल्टीप्लाई में कौन आ रहा है इसके साथ। सेम लिखते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, एक्स क्यूब के साथ देखना है अब कोफिशिएंट, यही बोला था उसने एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब का कोफिशिएंट बताओ, तो एक्स क्यूब के साथ में कौन आ रहा है, 3 आ रहा है, माइनस का 3 आ रहा है, तो पूरी टर्म लिखनी है हमें -3। ठीक है, बिल्कुल इजी था। क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम कह रहा है, वो कह रहा है व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ z इन द पोलिनोमियल, इस पोलिनोमियल में z का कोफिशिएंट बताना है। इस पोलिनोमियल में z तो अकेला z तो आ ही नहीं रहा, ठीक है, z स्क्वायर आ रहा है, z क्यूब आ रहा है, बट अकेला z तो आ ही नहीं रहा, तो इसका कोफिशिएंट होगा क्या, 0 है ही नहीं, तो कोफिशिएंट क्या होगा, 0। सो हम लिखते हैं कोफिशिएंट ऑफ z इक्वल्स टू 0, कोफिशिएंट क्या है, z का यहां 0 है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म ऑफ द पोलिनोमियल, हम एक पोलिनोमियल दे रखे हैं, बताना है कांस्टेंट टर्म कौन सा है। कांस्टेंट टर्म वो होती है जो विदाउट वेरिएबल के साथ हो, यानी ये देखो 9 वेरिएबल के साथ है, 5 भी वेरिएबल के साथ है, 8 भी वेरिएबल यानी x के साथ है, और ये -10 अकेला है, विदाउट वेरिएबल है या कह सकते हैं, ठीक है, तो ये हमारी क्या होगी, कांस्टेंट टर्म होगी। सो कांस्टेंट टर्म क्या है, -10 है, हमें सिंबल भी साथ लेके चलना है, ठीक है। आई होप आपको बिल्कुल इजी लगी होगी एक्सरसाइज 2.2 2.1 सॉरी, ठीक है।